हज़रात गिरामी, कुरान अदीम की आया करीमा फिर से मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सारी कायनात में सच्चे कौन है, अच्छे कौन है, तो वो कुरान ने हमें वजाहत करके बता दिया। हर नमाज के अंदर रब ने फरमाया, मेरे बंदो तुम अच्छे और सच्चों के रास्ते की दुआ करो। और दुआ के लिए रब ने हमें जो तरीका और ढंग दिया, हर रकत के अंदर भी दुआ करो, बाहर भी दुआ करो, अंदर भी दुआ करो। लिहाजा जो दुआ के कायल हैं वो हर जगह दुआ करते हैं, जो दुआ से कतराते हैं वो बाहर अगर किसी का इतराज है तो अंदर क्या दुआ करेगा। ये तो मजबूरी वाली बात हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान नमाज के अंदर भी दुआ करते हैं, बाहर भी, कि रब फरमाता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुम मुझसे दुआ मांगो, अल्लाह हमें चला सीधा रास्ता। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जो गुमराह हैं और भटके हुए हैं, उनका रास्ता नहीं। ये दुआ कौन सिखा रहा है? अल्लाह। ए परवरदिगार, भटके हुए और गुमराह तो हम चाहते ही नहीं है, और तू हमसे दुआ भी करा रहा है कि उनका रास्ता नहीं, बल्कि उनका अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम है। या अल्लाह तू ही वजाहत कर दे कि तेरा इनाम किस जमात पर है। यहाँ तो जमातों के झगड़े खड़े हो गए, फितने खड़े हो रहे हैं। हर जमात वाला कह रहा मुझ पे अल्लाह का इनाम है। हर एक की बोली ये है, हर एक का नारा ये है कि आओ हमारी जमात में, हम पर अल्लाह का इनाम है। ए अल्लाह, अगर तू ही क्लियर कर दे वो जमात कौन सी है जिस पर तेरा इनाम है। तो परवरदिगार फरमाता है 5वें सिपारे में, अनआम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, मेरा इनाम तो नबियों पर है, सिद्दीकों पर है, शहीदों पर है, और तमाम औलिया अल्लाह पर है। सालिहीन, तमाम औलिया अल्लाह जितने रब के महबूब हैं उन पर है। तो आओ, अगर रब फरमाता है उस जमात की दुआ मांगो जिस पर मेरा इनाम है, अल्लाह तेरा इनाम किस पर है? तो रब ने क्लियर कर दिया, ये 4 गिरोह जिस जमात में है उस पर मेरा इनाम है, और वही जमात सिराते मुस्तकीम है। ए अल्लाह, वो कौन सी? तो रब ने कहा वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, और वो जमात किन की है? सालिहीन की। सालिहीन कौन होते हैं? जितने रब के वली और रब के महबूब हैं, जिनका बारगाह खुदाबंदी में उनका दर्जा मकबूलियत को पूछा हुआ है, रब के मकबूल और मुकर्रब बंदे हैं, वही रब की जमात वाले हैं। तो इन 4 गिरोह को अगर किसी जमात के अंदर देखोगे, वही जमात अहले सुन्नत है, वही जमात मसलके आला हजरत है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सच्चा और पक्का अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह अल्लाह तो हम इसलिए कभी नबियों की बातें करते गए, कभी वलियों की बातें करते गए, कभी सिद्दीकीन की बातें करते गए। ओए सिद्दीकीन में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सिद्दीकीन में मेरे नबी के प्यारे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। ओ लोगों, याद रखो, आओ आज हम हुजूर की गुलामी कर लें, साहबा का दम भर लें, आज उनसे पक्का रिश्ता जोड़ लें। कहीं हमारी जुबान से, कहीं हमारे फैल से, हमारे किरदार से अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ ना पूछे। अल्लाहु अकबर। आइए आज हम वो काम करें जिस पर अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो।
जिस पर अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। बस यही तो मैं नूरी तुम्हें पैगाम देता हूँ। और लोगों आओ मेरे नबी से रिश्ता जोड़ लो, मेरे नबी के अहले बैत से प्यार कर लो, मेरे नबी के तमाम सहाबा का दिल में सच्चा इश्क और मोहब्बत बसा लो। अल्लाह वालों के दर पे आ जाओ, उनसे गुलामी का दम भर लो। आज वक्त है कसम रब्बे दुल जलाल की, वक्त हाथ से निकल जाएगा, पछताओगे, अफसोस करोगे, लेकिन ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं है। बस उन चीजों पे अमल करो, उन बातों को दिल में बसा लो, ईमान मजबूत कर लो। इसलिए कि लोगों, जो बंदा ईमान में कामिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का प्यार, मेरे नबी की सच्ची मोहब्बत होगी और अल्लाह के महबूब बंदू का अदब और एहतराम होगा, उसी की कब्र भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। बस यही कहूंगा, आओ मेरे नबी के फरमान पे अमल कर लो। कितने अफसोस की बात है कि आज हुजूर का उम्मती खुराफात में मुबतला है, कहीं गीबत में, कहीं चुगली में, कहीं हसद में, कहीं घमंड में, कहीं तकब्बुर में, कहीं रियाकारी में, कहीं जनाब गुस्ताखी और तौहीन जैसी बीमारी में। आज हमारा नौजवान, हमारी मेरे नबी का उम्मती, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, आज खुराफात की तरफ जा रहे हैं। आओ राय सिरात मुस्तकीम की तरफ। जो पैगाम मेरे नबी ने दिया था, जिसके लिए सहाबा ने गर्दनें कटाई, जिस इस्लाम को जिंदा किया, जिसके लिए जान की कुर्बानियां दी गई, खून से जिस इस्लाम को सींचा गया, आओ उस इस्लाम पे कारबंद हो जाओ, राय रास्त पे आ जाओ। यही वजह है, जब से जनाब वाला हमने इस्लामी अहकामात को तोड़ा और हमने नमाजों को कमजोर समझा, हमने इस्लामी अहकामात को कमजोर समझा, हमने इस्लाम को मजाक समझा, अल्लाह वालों से दूर हो गए, उनकी सीरतों और उनकी जिंदगियों से दूर हो गए, हमने उनसे प्यार करना छोड़ दिया, तो शैतान हम पर हमला आवर हो गया। मगरबी तहजीब ने हमें अपने रंग में रंग लिया। फिर हमारा हाल ये हो गया कि आज हम जनाबे वाला इस्लामी लिबास लगाने से कतराते गए, आज हमें दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है, आज हम सर पे टोपी रखते हुए शर्म महसूस करते गए, आज हम मस्जिद में जाते हुए हमें शर्म आती है, नमाज की पाबंदी करते हुए हमें जनाबे वाला शर्म महसूस होती है। अल्लाह अकबर, जो काम हमें करने चाहिए थे वो हम कोसों दूर छोड़ के आ गए, और फिर हम कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह वालों की सीरत, उनका जिक्र, उनकी शानें, उनकी सीरतें, उनकी सवाने हयात, उनकी रियाजत, उनके मुजाहिदे, उनकी इबादत, ये सुनाने का मकसद ये है कि बच्चा बच्चा हुजूर का गुलाम बन जाए। जब तक निजाम मुस्तफा का इनकलाब नहीं आएगा, हमारी जिंदगियां बदल नहीं सकती हैं। तूफान आते रहेंगे। मुसलमान तो अपने रास्ते पे आ जा, राय रास्त पे आ जा, सिराते मुस्तकीम पे आ जा। तू जरा मजबूत तो खड़ा हो जाना, फिर देख हुसैनी जज्बा पैदा होगा कि नहीं। हुसैनी किरदार तो बना ले, हुसैनी मिजाज तो बना ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। अफसोस के साथ आज हमें ये बातें कहनी पड़ती हैं कि हम इस्लाम में कोई मामलात आते हैं तो उसमें नुक्ते ढूंढते हैं, गुंजाइशें ढूंढते हैं, छोटी मोटी बातें। अब ये अल्लाह वालों का जिक्र करना, ख्वाजा उस्मान हारूनी का मैं जिक्र कर रहा था, उनकी सीरतें पढ़ी गए, सवाने आयात देखी गए। अगर हम अल्लाह वालों की जिंदगियों को पढ़ें, अपने असलाफ की तारीख को याद करें, सहाबा की सीरतों को और उनके मुकम्मल उनके नक्शे कदम पे चाहें, अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं, फरामीन हैं, उन्हें जानें, समझें, उन पर चलने का पुख्ता इरादा करें, तो देखो इंशाअल्लाह जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता इनकलाब ना आए। क्यों नहीं आ सकता? जरूर आएगा। इसलिए कि अल्लाह वालों ने हमें सही दर्स दिया है। क्या दिया? मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
इसलिए कि लोगों, जब तक इस्लाम में मुकम्मल दाखिल नहीं होंगे, जब तक मेरे नबी की सच्ची गुलामी वाला पट्टा गले में नहीं पड़ेगा, तमाम सहाबा की गुलामी का दम नहीं भरोगे, अहले बैत से रिश्ता वाबस्ता नहीं करोगे, अल्लाह वालों की जिंदगियों से प्यार नहीं करोगे, न दुनिया में हमारी खैर गए न आखिरत में खैर गए। इसलिए कि लोगों, हम जिस हस्ती का भी जिक्र करते गए, मकसद अपनी जिंदगी संवारना होता है। मकसद यही होता है ना। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का जिक्र कर रहे थे, आपने क्या फरमाया गए, उठाओ नहीं सुलरवा, ओए लिखने वाले गए, बयान देने वाले गए, ये बयान करने वाले गए, हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज। आप फरमाते हैं, मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ओ लोगों, प्यासे को पानी पिलाओ, इसलिए कि जो प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर डालेगा, और जो भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह पाक उसकी 1000 हाजतें पूरी कर डालेगा, और दोज़ख से उसके हक में आजादी लिख डालेगा। इस्लाम जैसा मजहब है कहीं, इस्लाम जैसा प्यार। आप फरमाते हैं कि लोगों, ये बच्चियां, ये कौम के अंदर बच्चियां, अगर औरत को इज्जत मिली गए, मकाम मिला गए, वकार मिला गए, कायनात के अंदर औरत को मकाम और इज्जत देने वाले अगर कोई हैं तो मेरे तेरे नबी हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी आप फरमाते गए, लोगों, ये औरत की बच्ची अल्लाह की रहमत है, और जो इस रहमत पे खुशी करता गए अल्लाह भी उससे खुश हो जाता गए, रसूलुल्लाह भी उस पर खुश हो जाते गए। फरमाते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी, और लोगों, जो एक बच्ची की वलादत पर खुशी का इजहार करता गए, ये खुशी का इजहार करना 70 मरतबा खाना काबा का दीदार और जियारत करने से भी ज्यादा अफजल गए। और जो अपनी बच्चियों पे रहम करते गए अल्लाह उन पे रहम करता गए। फिर फरमाते गए कि अल्लाह के नबियों ने, अल्लाह के वलियों ने, रब के महबूबों ने अपने लड़कों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बच्चियों से, लड़कियों से ज्यादा प्यार और मोहब्बत की है। ये दर्श कोई और मजहब देता है? अफसोस की बात है। और आपने ये भी एक हदीस के हवाले से फरमाया कि लोगों, याद रखो, जब आपसे पूछा गया ये सूरज को ग्रहण और चांद को ग्रहण क्यों लगता है, आपने फरमाया जब गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, चांद को ग्रहण लगता है और सूरज को ग्रहण लगता है। हम सोचते हैं पता नहीं क्या है। अब आगे क्या क्या जनाब वाला आपकी साइंसी तहकीक है आप जानिए, पर मैं हुजूर का फरमान जो हदीस से ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बताया, और आप फरमाते हैं कि जो नमाज ना पढ़े उसका इस्लाम में बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं। और फरमाया जो गालियां दे, फरमाया कि गाली देने वाला ऐसा है जैसे वो अपनी बेटी, अपनी मां से जिना करता है। और फरमाया गाली देने वाले के बारे में कि गाली देने वाला ऐसा है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन की मदद करने वाला हो। और फरमाया जो गालियां बकता है, और फरमाया जो गालियां बकता है वो कोई भी दुआ मांग ले उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया नीसुल अरवा में मौजूद है, फरमाया कि आखिरी जमाना जो कुर्बे कयामत का जमाना होगा, उलमा को मारा जाएगा, आलिमों को बुरा भला कहा जाएगा। फिर आगे फरमाते गए कि कुर्बे कयामत की एक ये निशानी है कि जो अमीर लोग होंगे वो ताकतवर हो जाएंगे और उलमा जो होंगे वो कमजोर और आजिज हो जाएंगे। आप फरमाते गए जब वो दौर आएगा तो उम्मत में से बरकत उठ जाएगी, फसाद बर्पा हो जाएगा, फितने खड़े हो जाएंगे। और फिर फरमाते हैं कि ये ताकतवर लोग जो है ये अहले दोज़ख में से हो जाएंगे। ये मैं उनका फरमान सुना रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं है।
इसलिए कि आंखें खोलने के लिए, दिल की खिड़कियां खोलने के लिए अल्लाह वालों से प्यार करो, उनकी सीरतें पढ़ो, इन बातों पे अमल करो। हम अमल ना करेंगे तो जिन्नात अमल करेंगे। कौन अमल करेगा? हमें करना है ना।